जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ वेरी 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 स्पेशल एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ हैं बीनेश, यानी के फजर शेख। फजर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने मेरे साथ वादा किया, जो आपने वफा किया। वो कौन सा गाना होता है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, आपने निभा दिया। थैंक यू सो मच फॉर। वालेकुम अस्सलाम जी। चलिए, सबसे पहले उम्र मुबारक और हो। और आपके पीछे दुनिया पलट गई। बीनिश के साथ बहुत कुछ हो गया और सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो गया। हम शॉक में चले गए, अभी तक नहीं ही निकल पा रहे। ये कैसे किया, ये सीन किस तरह से किया, हमें जानना है। आप मुझे पहले बताएं, आप कौन कौन से सीन्स की बात कर रही हैं। मैं सारे सीन्स की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत पहले तो एक वो हॉस्पिटल वाला सीन था जिसमें मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि यू हैव अराइव्ड, रिमेम्बर? वो जो तुम्हारा और यमुना का जो हॉस्पिटल का सीन था, वो बहुत क्यूट सीन था। उसके बाद अगले सीन्स जो थे, जो कि आपके इसके असद के साथ जो सीन्स थे। फिर असद की जब आपने डेथ के बारे में आपने सुना, वो वाला जो टेलीफोन कन्वर्सेशन। फिर वो जो लास्ट सीन जिसमें आपको वो पिक्चर दिखाई गई, असद की डेड बॉडी दिखाई गई। उसके बाद फिर जब आप अपने मैके आती हैं और आप बताती हैं कि आपके बच्चे को ले लिया गया। बहुत सीन्स हैं बीनिश। बीनिश। अच्छा, तो पहले तो मैं लाइन से चलते हैं कि जब वो सीन है, जब मुझे पता चलता है कि असद को मार दिया है, तो वो सीन जब हमने किया था, उस एक्चुअली वो जो लोकेशन थी, जो मेरा मेरा घर और मेरा कमरा जो लोकेशन थी, वो शायद दो या एक दो दिन के लिए ही हमारे पास था शूट पे। तो वो मैंने उसी वक्त, वो पूरा जो हमारा शादी के बाद का सीन है ना, पहले मैंने वो सीन किया था। जो शादी के बाद का सीन है, जो दानियाल बैठा हुआ है, मैं दुल्हन बनी हुई हूँ, उसामा भी है, सब लोग हैं। वो सीन करने के बाद हमने ये डेथ वाला सीन किया था। तो वैसे ही वो वाली फील में होना ना, पहले अभी दुल्हन थी और अभी दुल्हन वो हो गया, तो इस वजह से भी ज्यादा उसका इम्पैक्ट निकला। प्लस मुझे उस सीन के वक्त मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर किसी को पता चलता है कि उसका कोई बंदा, कोई उसका करीबी जो है, उसकी डेथ हो गई है, तो वो शॉक में जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो मैंने कहा साकिब भाई, मैं अगर ये फील करूं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है मैं कुछ नहीं बोलूंगी, शायद मैं बस गिर जाऊं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। साकिब भाई ने कहा नहीं, तुम चीखोगी। अब मैंने कहा साकिब भाई ने कहा जस्ट इमेजिन, तुम्हें दिखाया जा रहा है। तो वो मुझे बहुत देर तक वो उन्होंने मुझे वो बताया, डिस्क्राइब किया, तो फिर मैं कन्विंस हुई हूँ। तो फिर वो सीन हुआ, उस पर डांट पड़ी थी मुझे। और वो साकिब भाई का डर भी था, उनकी डायरेक्शन भी थी, जाहिर है। तो वो सीन हुआ है हमारा बहुत मजे का, उसके कोई 3-4 टेक्स हुए थे, मुझे याद है। और बहुत। वो लास्ट सीन था, मतलब उससे पहले जो है हम पूरी कास्ट के सीन हो चुका था। सारे सीन के बाद सिर्फ मैं सेट पे रह गई थी उस वक्त, जब वो सीन हुआ। फिर सुबह, मतलब सुबह के 5-6 बज रहे थे, वैसे ही हम सारे एग्जॉस्ट हो रहे थे। तो सबसे मुश्किल सीन अब तो मेरे ख्याल में तुम बता सकती हो, बिकॉज अब काफी ड्रामा, अब तो आखिरी की दो किस्तें रह गई हैं, ज्यादा कोई सस्पेंस नहीं है। थोड़ा बहुत है जो कि मेरे लिए अब इतना नहीं है, लेकिन फिर भी है लोगों को। बहुत सबसे मुश्किल सीन कौन सा लगा करने में? सबसे मुश्किल सीन देखें, एक्चुअली एक सीन था। सबसे मुश्किल सीन, सबसे मुश्किल सीन, कोई मुश्किल तो ऐसा मेरे लिए बहुत मुश्किल कुछ नहीं था। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, मैं बहुत दिल से पढ़ी थी, बिल्कुल रिलेट करके पढ़ी थी। तो एक सीन था जो कि जनाजे का सीन है, जो कि राइटर ने लिखा हुआ ही ऐसे था कि रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं उस सीन के बहुत उसमें थी कि मुझे वो सीन कैसा करूंगी, वो सीन कब होगा। ठीक है, वो जनाजे का सीन था जिसमें मैं बहुत बुरी तरह रोऊंगी और सारी चीजें होनी थी, बट वो सीन किसी वजह से हो नहीं सका, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट को बार बार इकट्ठा करना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से
वो सीन नहीं हो सका। उसका मुझे बड़ा अफसोस था। मैंने कहा मेरा मेजर सीन तो वो था और वो तो निकल गया, वो हो ही नहीं रहा। क्योंकि फिर यमुना भी चली गई थी, सब लोग मुल्क से बाहर चले गए। तो मेरे लिए वो सीन था, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मुश्किल सीन था, जो बस वो हो ही नहीं सका। मगर बाकी जो सीन मैंने किए मुझे इतने मुश्किल नहीं लगे सारे सीन। स्पेशली वो वाला जो सीन था जिसके अंदर तुम्हें डेड बॉडी दिखाई गई थी, वो करते हुए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि वो क्या दिखाएंगे। बस मैंने खुद से कुछ इमेजिन करके, और एग्जैक्ट तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त तक डेथ सीन शूट नहीं हुआ था। मतलब साकिब भाई ने मुझे बताया था कि तुम्हारा शौहर मरा पड़ा हुआ है। तो ये उन्होंने ये नहीं बताया था कि उस पे कितना खून लगा हुआ है या क्या हुआ हुआ है। और उस वक्त वो सीन शूट नहीं हुआ था, दानियाल के मरने का सीन नहीं शूट हुआ था। मैंने बस खाली सीन को देख के जो भी इमेजिनेशन कर सकती थी, हम्म, आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या इमेजिन किया था, और वो रिएक्शन ऐसा आया। एंड हम्म, बस। हम्म। फजल, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल ये नहीं था क्योंकि तुम माशाल्लाह से एक बहुत यंग लड़की हो। इसमें एक मैरिज, उससे गुजर के फिर उसके बाद फिर बेवा होना, फिर उसके बाद माँ बनना, फिर उसके बाद माँ से उसकी औलाद का छिन जाना, ये सारे ऐसे इमोशंस हैं जिनसे तुम शायद अपनी जिंदगी में आज तक कभी गुजरी ही नहीं हो। एग्जैक्टली। कितना डिफिकल्ट था वो पोर्ट्रे करना इनको? अच्छा, जब हम वो वाला सीन कर रहे थे, नशवा वाला, जिसमें मैं और नशवा अकेले बैठे हैं और मैं रो रही होती हूँ कि हादी से मिलना है, वो सीन वन टेक सीन था। और साकिब भाई ने ना मुझे समझाया। उस वक्त तक हमने ये बच्चे वाले कोई सीन नहीं किए थे, ठीक है ना, हॉस्पिटल वाले सीन किए थे, ना शादी वाले सीन किए थे। वो सीन सबसे पहले बहुत, बहुत पहले हो चुका था, जिसमें मैं रो रही हूँ नशवा के साथ बेडरूम में। तो मैंने साकिब भाई से पूछा, साकिब भाई ने मुझे बताया कि इसमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है और ये होना है। मैंने फिर जो है ना, मैं बैठी हुई, मैंने बस मैंने पूछा साकिब भाई से, मैंने कहा साकिब भाई मेरा बच्चा कैसा है, किस उम्र का है? उन्होंने कहा 2 महीने का। तो वो जो सीन लगा है ना, वो सीन बहुत वो है। वो जब सीन शुरू होने से पहले ही मैं फील में थी। मैं बिल्कुल वो नहीं देखती थी आसपास क्या हो रहा है। और मेरी इमेजिनेशन वैसे बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बहुत देर पहले से उधर जो है ना बोर्ड में बैठी हुई, मैं अपने बच्चे को खिला रही थी कि जैसे मेरा बच्चा है। और जब नशवा आती है तो मैं उसे यूं ही, वो शायद उन्होंने लगाया नहीं है कि मैं अपनी गोद में यूं करके बच्चे को वो कर रही हूँ। फिर मेरी इमेजिनेशन टूटती है कि मेरी गोद में बच्चा नहीं है। फिर वो मैंने इस तरह से उसको लेके चला है। और साकिब भाई ने जब वो सीन मुझे डिस्क्राइब किया ना, कि देखें आप कुछ सोचे, आपका कोई करीबी हो, आपका लफ्ते जिगर हो, और आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाए और वो मरने के करीब भी हो सकता है, उसके साथ कुछ भी हो, हर चीज बोली। और फिर साकिब भाई ने ये बोल समझाते समझाते साकिब भाई की आंखें लाल हो, थोड़े से आंसू आ गए। उन्होंने, आई डोंट नो, हो सकता गुस्से की वजह से आया हो, बट आई थिंक वो इमोशनल हो गए थे बताते हुए कि औलाद के साथ ऐसा हो तो क्या होगा। ये बोल के वो बैठ गए। बस उसके बाद ये सीन हुआ है। और इस सीन के बाद, मतलब ये सीन इतना मैं इसमें इन्वॉल्व हो गई थी कि मुझे ध्यान नहीं था कि एक्टिंग कर रहा है। मतलब ये सीन अगर लंबा चलता, अगर नशवा लाइन कुछ और भी ऐड करती रहती, देती रहती, तो वो लाइन चलता रहता सीन। तो साकिब भाई ने उसके बाद कट नहीं बोला। साकिब भाई ने सीन के जब हो रहा था उसके बाद साकिब भाई ने बोला है सीन डन। आई वॉज लाइक, कुछ कर लिया आज मैंने जिंदगी में। अच्छा, इस ड्रामे का आखिरी सीन तुम्हारा कौन सा था या अभी वो आने वाला है? इस ड्रामे का आखिरी सीन, आखिरी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने नहीं, आखिरी सीन तो ये थे। हम्म, आखिरी सीन तो वो था जो पहली किस्त में लगा। है? अच्छा। जिस दिन मैं कैंटीन में बैठी बात कर रही हूँ नशवा से कि यार इधर बहुत गर्मी है और एक्सीडेंट होता है। नहीं, वो एक्सीडेंट ही विमान को फायर लगता है। वो आखिरी सीन था मेरा। माय गुडनेस। अच्छा, देखे जरा कि कैसी चीजें जो है ना वो हमें कैसे दिख रही होती हैं और आप लोग उसको किस तरह से फिल्माते हैं, ये दिमाग इंसान का बाउफ हो जाए। चलो, वेरी गुड। हाँ,
तो एनीवे ओवरऑल खुश हैं कर्ज जान से और उसके रिस्पॉन्स से? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा। मुझे तो मतलब एक्चुअली मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो लोग भी इतने मैसेजेस कर रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, लंदन से, हर जगह से मैसेजेस आ रहे हैं। और जो मेरे एकेडमी के लोग हैं नापा के, वो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से नापा के लोगों के लिए रास्ता खुल गया, कि लोग कंसीडर करेंगे नापा, पहले भी करते थे। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि मेरे साथ के लोगों के लिए मेरी वजह से सपोर्ट हो गई। बड़ी बात है मेरी वजह, मेरे लिए। नहीं, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त काम किया है आपने। और इनफैक्ट कल मैं बात कर रही थी राबिया से, वो बहुत बहुत फुल ऑफ प्रेजेस थे उनका इंटरव्यू अगर आप देखें तो। बहुत जबरदस्त उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है, बहुत तारीफ की है। अच्छा। हाँ, मैं उनसे हाँ। उनसे तो मैं बातें करती रहती हूँ, राबिया आपस से, कि यार ये आपने क्या लिख दिया है, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। इवन मैं उनसे शुरू में पूछती थी, आपको अच्छा लग रहा है, मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ किया है, ये सही लग रहा है नहीं, जब चल रहा। शी वॉज वेरी हैप्पी विथ यू, आपसे बहुत खुश हैं वो माशाल्लाह से कि आपने बहुत अच्छा आपने काम किया है। और वेरी सेटिस्फाइड विथ योर कैरेक्टर, वेरी सेटिस्फाइड विथ योर रोल। बल्कि मैं तो इनफैक्ट उनसे ये कह रही थी, मैंने कहा देखें वालदेन का जो किया धरा जो होता है ना, वो हम हमेशा यही देखते हैं कि उनकी औलाद पे आता है। तो हम एक तरह से अगर देखें तो सारा का सारा जो बेचारी को भुगतना पड़ रहा है वो बिनिश को भुगतना पड़ रहा है। जो कुछ भी उसके फैमिली ने किया है, जो कुछ भी है, उसका सारा का सारा बेचारी बिनिश ही को उसको असर उठाना पड़ा है। तो हीरोइन तो बिनिश ही हो गई गरीब। हम्म। एक तरह से। खैर वैसे एनीवे। ऐसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ऐसा लगे कि जैसे वैसे तो जब स्क्रीन पे आता है वो एक तरीके से शूट होता है, जाहिर सी बात है कि एक एक कैरेक्टर का इंट्रो होता है, हर तरह का शूट शूट अलग तरीके से होता है। मगर जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है ना, तो आप पढ़े तो आप अंदाजा नहीं कर सकेंगे कि हीरो कौन है, विलन कौन है, क्योंकि सबकी स्टोरी पे उन्होंने सही टाइम दिया हुआ है। हम्म। हम्म। और बकौल उनके कि जो सबसे लवेबल कैरेक्टर होता है ना, उसके साथ ही सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात होती है। तो आपका कैरेक्टर आई थिंक अमंग्स वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर्स था, जिन्होंने किसी को कोई दुख नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं दी। और जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ तो लोगों को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो गया। तो आई थिंक ये एक चीज बहुत उन्होंने स्मार्टली उन्होंने इस चीज को वो लेके चले। आगे का कुछ कोई प्लान दिनेश? अब मैं बार बार बिनी उसको दानियाल को बार बार असद बोलती हूँ, आपको बार बार बिनिश बोलती हूँ, फजर। तो आगे का कोई प्लान फजर, क्या क्या करना है, किस तरह से आगे लेके चलना है, कोई आगे प्रोजेक्ट? इंशाल्लाह बस मुझे वो है कि अब अभी तक जितना अच्छा काम कर लिया, आगे इंशाल्लाह इससे अच्छा काम करना है। और मुश्किल काम करना है, इजी नहीं। मतलब अब हर कोई मुझे बुला बिठा के रुलाए नहीं। मुश्किल काम दे, थोड़ा विलन वगैरह वाला कैरेक्टर दे दे मुझे। हाय हाय, कि मजा आएगा ना, देख के मजा आएगा। और बार भी आपने थोड़ा सा रेस कर दिया है, अब मसला ये हो गया है ना कि थोड़ा सा बार रेस हो गया है। अब आप मुझसे लेवल के नीचे नहीं आ सकती हैं, अब ऊपर ही जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला तो यही हाँ। रहता है। तो खैर, हाँ, हाँ, तो ये तो बात है। अच्छा एनीवे, तो यादगार मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे अब इस ड्रामे की? बहुत सारी है। अब तो बोल सकती इसमें है यार, अब तो ड्रामा खत्म हो गया, खुल के बोलो। समझ रही हूँ, मतलब शूट ही नहीं है ना, बिहाइंड द कैमरा है। हाँ एक तो दफा शूट शूट पे जा रही थी और मैं एक दफा सकीना आपा को मैं जिस जो गाड़ी उन्होंने मुझे भेजी थी, वही जो है मुझे पिक करके फिर सकीना आपा को पिक किया था। तो सकीना आपा से पूरे लंबे रास्ते बहुत अच्छी मेरी बातचीत हुई, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही। एक ये अच्छा एक्सपीरियंस था। इसमत आपा बहुत क्यूट है और बहुत मजा आता था। और जब फैसल भाई और दीपक परवानी साथ हो ना शूट पे, और ये लोग सारे, बुरहान भी, नशवा भी, जब सारी टीम इकट्ठा होती थी ना, एक्चुअली इसमें अभी आगे कोर्ट के सीन्स आएंगे, अभी आपको पता ही है, उसमें भी सब लोग इकट्ठा होंगे।
और शादियों के सीन से भी हम बहुत इकट्ठा हुए, सबको इकट्ठा होना था। तो जितना जितना हम इकट्ठा होके बैठे हैं वो इतना मजे का टाइम रहा है। मगर वो मेरे रिलेटिव मतलब मुझसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं देख रही होती थी कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि वो बड़ा मजे का था, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। अच्छा, तजीन। फजर, सबसे बड़ा जो अभी मैं जो रिव्यूज देख रही थी तो उसमें जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था वो ये था कि बीनिश जो थी वो नशवा की शादी में इन्वॉल्व नहीं थी या उनकी शादी पे मौजूद नहीं थी। तो आप कहाँ चली गई थी? नशवा की शादी में। हाँ, आप शादी पे कहाँ थी आप शादी पे तो नहीं थी? नहीं, उनकी शादी पे, बिस्मा की शादी पे। बिस्वा की शादी पे नहीं, वो नशवा फोन पे बात करती है ना कि बिनिश की तबीयत का ये है। बस तबीयत खराब कर दी आपने, लेकिन आप गई कहाँ थी? अरे मैं शूट में ही थी। बात ये कि मैंने उस पर ताना मेरा मुझे उन दिनों पे होना था, मगर कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से फिर मैं आ नहीं सकी, और फिर इस वजह से बस दो चार सीन से जिसपे मैं मौजूद नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली। मगर बट मैंने पूरा वो किया था क्योंकि मेरा प्लान था, मैंने कपड़े निकाल के रखे थे कि सीन के लिए मुझे कौन से कपड़े रखने हैं, डिजाइनर से बात की हुई थी। मगर थोड़ा जो है ना वही इश्यू हो रहा था, क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी कास्ट है, सबके एक से ज्यादा कमिटमेंट्स थी। कभी मैं कहीं कभी कोई कहीं, तो इस वजह से जो बंदा कॉम्प्रोमाइज हो सकता था फिर वो हो गया। बस ये हुआ। हमने मिस किया यार, फजर को मिस किया हमने। अजीब सा लग रहा था हाँ। कि मतलब इतने घर की शादी हो गई और सब लोग थे और फजर नहीं थी, तो परेशानी तो बनती थी ना कि कहाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, आज पता है क्या, सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मैंने आज ऑमलेट बनाया। कुछ याद ओके। आया? कुछ याद आया? हाँ। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आई सॉ दैट एंड आई लव्ड इट। और कब का ड्रामा है, कब की फिल्म है ये? अ, मुझे याद भी नहीं बाल छोटे हैं ना उसमें मेरे। पिछले साल की ही नहीं, एक एक दो साल पुरानी। 2 साल। 2 साल पुरानी? देखो जरा, 2 साल में हाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना? हाँ। मगर वो तो मैं करके भी भूल रही थी सारी चीजें। और इवन ये भी, अभी इंशाल्लाह अभी बकरीद पे भी मेरी फिल्म आ रही है दीमक, वो भी तभी की थी, ऑमलेट के बाद ही की थी। अच्छा, ओके। हाँ। ये सारी मैं बस, मैंने 2024 में जो 2023 और 24 में काम किया है मैंने बस, जो अभी तक आ रहा है। अभी तक आ रहा है, घूम घूम के आ रहा है, हाँ घूम घूम के आ रहा है, अचानक अचानक से निकल के आता है और फिर होता है कि हाँ। चलो देख ले। हाँ। मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स भी किए हुए हैं बीच में, जो अभी तक आए नहीं है। वो पता अच्छा, नहीं किसकी मैं बड़ी हो जाऊंगी तब आएंगे। कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होना है? हाँ। एक बच्चा तो हो गया, 2 महीने का। अच्छा बच्चों, वो जो बच्चे वाला सीन था ना जिसमें मैं उसे खिला रही हूँ, यूं कर रही हूँ, वो बच्चा वो बच्चा बहुत तंग कर रहा था। बच्चों के साथ शूट करना बहुत मुश्किल है। तो फिर ना मुझे साकिब भाई ने बोला कि बच्चे को ऐसे झुलाएं जैसे आप के दिल में उसके लिए सिंपैथी है, आप माँ है उसकी। मैंने कहा ओहो अच्छा। मुझे वो समझ संभाला भी नहीं जा रहा था वो बच्चा। फिर अभी कोर्ट के सीन्स आएंगे ना, आप देखिएगा। वो बच्चे ने जो शोर मचाया है, इधर चुप होता था वो, चुप है ना वो बच्चा, और मेरा बच्चा मेरे ही गोद में है। वो बच्चा एक तो किसी को दे नहीं सकती मैं, वो बच्चा मेरी गोद में है। इधर साकिब भाई ने एक्शन बोला और उसने जो धाड़ मारी है, और इंटेंस सीन। और मैं उसको यूं देख रही हूँ कि ये चुप क्यों नहीं हो रहा। किसका बच्चा लेके आ गए थे तुम लोग? अरे वो बच्चा बेचारा, छोटा बच्चा, वो जाहिर सी बात है, अगर अगर आउटडोर शूट हो रही है तो साकिब भाई ने अगर एक्शन बोलना है, जाहिर सी बात है, तो डायरेक्टर एक्शन बहुत जोर से बोलता है। और खुली जगह में और जोर से बोलेगा ताकि सबको पता लग जाए, क्योंकि वो हमारे जो है जूनियर आर्टिस्ट भी होते हैं जिनको आगे पीछे आना जाना होता है, तो हम्म। उन तक भी आवाज चले जाए। तो वो जोर से बोलते। अब साकिब भाई मेरे इधर करीब बैठे हुए और इधर मैं बच्चे को लेके बैठी थी, और चुप, मैंने उसको ना खेल खिला के चुप करा दिया। मैंने कहा चलो सीन हो जाएगा। एक्शन बोला था, रो रहा है।
मूवी से तजुर्बे हो गए हैं, बच्चों को कैसे चुप कराते हैं और क्या करते हैं बच्चों के साथ। हाँ, मजा कसम से। मजा आया होगा। अब तो ये कोर्ट सीन्स तो मैंने इतने सुन लिए हैं कि मुझे लगता है कि मुझे हिफ्ज हो गए। हर किसी ने वो इतने मेंशन कर दिए कि अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अगर वो ड्रामा ही लॉयर्स पे, कोर्ट कैसे नहीं होगा, कोर्ट होगा। हाँ, जाहिर सी बात है कोर्ट सीन होगा और कोर्ट काफी धमाकेदार होगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत मजे की बातें समझ में आई है मुझे इसकी एंडिंग के बारे में। बस अल्लाह करे खैर खैरियत से एंडिंग हो जाए और लोगों की समझ में आ जाए और लोग आइडेंटिफाई कर लें उसके साथ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, देखे। वैसे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सोचे नहीं कि आगे क्या होने वाला है, इससे आप अपना ही मजा खराब कर देंगे, बिल्कुल। क्योंकि कहीं समझ ना जाए क्या हो रहा है, तो बिल्कुल। लेट इट बी। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ फजर, आप जूनियर आर्टिस्ट थी, लाइक इतने सीनियर लोग थे वहां पे, सब कुछ था। आप थी, दानियाल थे, नवीर भी एक तरह से जूनियर, नई नई पौध ही है, नई जनरेशन ही है। कोई मुश्किल हुई आप लोगों को एडजस्ट करने में? नहीं, एक्चुअली हम लोग क्या बोल सकते हैं, असल में जो हमारे साथ बड़े थे ना, वो एक्चुअली वो स्क्रीन पे बड़े हैं या उनके एज ज्यादा है हमसे, मगर दरअसल सेट पे सब जवान थे, ठीक है। ठीक है। सब लोग, तो अच्छा। ये तो कोई ऐसा फर्क नहीं था कि हाँ कोई बैठा है। सकीना आपा की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी सबकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बदतमीजी हो रही है, मगर कभी ऐसा फील नहीं हुआ हमें कि यार ये ज्यादा सीनियर है, ये कम सीनियर है और हम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यमुना भी बहुत अच्छी है। हर सब लोग को यही होता है कि लीड एक्ट्रेस जो है आपके साथ, क्योंकि एक बात बताऊं, जो मेरा और यमुना का सीन है जिसमें मैं रो रही हूँ कि हादी को बुलाओ, शायद शायद अगर कोई और एक्टर एक्ट्रेस होती या एक्टर होता, शायद वो बोलता कि भाई मेरा सोलो तो नहीं हुआ, मेरा भी सोलो लो और मेरी सोलो लगाओ इस सीन में, ठीक है। यमुना जो है ना स्पेस लेती है कि नहीं ये दूसरे एक्टर का सीन है, तो वही कर रहा है, करने दो, ठीक है। इस सेट पे ये सबसे अच्छी बात थी कि कोई किसी की चीजों में घुस नहीं रहा था। और हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक्टर किस लेवल पे था, क्योंकि जिस वक्त जिस एक्टर का सीन था ना, फिर वो उसी एक्टर का सीन था। फिर भले वो मैं हूँ, भले वो तजीन हो या दीपक भाई हो, ऐसा था। तो इसलिए सब बहुत मजे का था, कुछ भी ऐसा नहीं था। ये जो तुमने बात की ना, ये बात मैंने नोट की थी और ये बात मैंने नोट की थी और बिल्कुल ये मैंने रजिस्टर किया था कि वो जो सीन था तुम्हारा और यमुना का, उसमें यमुना ने एक तरह से बैक सीट ली है और उसने तुम्हें पूरा मार्जिन दिया है कि तुम जाओ, जो परफॉर्म कर सकती हो करो, ये तुम्हारा सीन है। इट वॉज वेरी ऑब्वियसली डन कि वो नजर मुझे, मतलब मैं जब क्रिटिकल तरीके से देख रही थी तो मुझे ये बहुत क्लियरली समझ में आ रही थी कि उसने तुम्हें बहुत मार्जिन दिया है। उसने अपनी तरफ कोई फोकस खींचने की कोशिश नहीं की है। हेड्स ऑफ यार, मतलब ये आप दिखाता है कि आप कितने अपने क्राफ्ट के साथ कितने सिक्योर हैं। तो हम्म। बिल्कुल मुझे। अच्छा चलो, मैं तुमसे आखिर के एक आध सवाल पूछती हूँ, जल्दी जल्दी। मुझे ये बताओ कि ड्रामा तकरीबन अब खत्म हो गया, ठीक है। तुम्हारा पर्सनल फेवरेट रोल कौन सा था, किसका था? इस ड्रामे में कैरेक्टर मेरा पर्सनल फेवरेट, अपने अलावा? नहीं मैं, हाँ अपने अलावा, दीपक परवानी का। तुम्हें इविल लोग बड़े पसंद है? नहीं यार, वो मतलब वो बंदा अनप्रिडिक्टेबल है। मुझे अच्छा, मुझे तो ये, मैं तो सीन शूट किए हुए हैं ना, मैंने तो अपने सीन शूट किए हुए हैं। अभी जो मैंने ट्रेलर देखा है कि उन्होंने जो पैंतरा चला है, बुरहान से कह रहे हैं कि तुम नशवा के अगेंस्ट केस लड़ो, और अगर तुम अम्मार को बाहर निकलवा लेते हो जो कि नशवा का शौहर है, तो फिर मैं नशवा की शादी तुमसे करा दूंगा। बिल्कुल। मतलब
देखो बात सुनो, वो तो लेवल अपनी जगह पे बिल्कुल सही बात लेवल है, लेकिन बात मेरी सुन लीजिए मैडम। अगर ये कुछ वो जो कुछ वो कह रहे हैं ना, वो कुछ अगर कर रहे हैं और जो कि करेंगे मुझे पता है, उस सूरत में उनको जूते पड़ने हैं। हाँ। बिकॉज ये बड़ी गलत हरकत है, और ये कभी कोई लड़की इस तरह से कभी भी किसी लड़के को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि अगर वो उसकी खातिर वो किसी और को किसी गुनाहगार को सजा ना दिलवाए, या इस वजह से कि उसका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो और वो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी गुनाहगार को छुड़वाए। कभी कोई औरत इस तरह से नहीं करेगी, और स्पेशली अगर वो गुनहगार उसका अपना शौहर क्यों ना हो, या वो उसकी बहन के मियाँ का कातिल क्यों ना हो, नहीं करेगी। ये तो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे ना एक्चुअली मुझे वो कैरेक्टर करने हैं जो एक्चुअली मैं नहीं हूँ। मैं अच्छी मैं ना अच्छी हूँ बहुत, ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस करना है कि बुरे लोग कैसे होते हैं। तो मुझे देखना है कि लोग आपको नफरत कैसे करते हैं। मुझे प्यार बहुत मिलता है। मुझे अच्छा लगेगा कोई बोले कि यार आप मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे खुशी होगी। अरे, तो फजर क्योंकि वो मेरी ये बोलती ना मुझे अम्मा जी का कैरेक्टर चाहिए, सबसे इवल तो वो थी। यार उनका कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता सकीना पर, तो मेरे जहन में आएगा मगर जैसा उन्होंने किया ना। यार एक ना एक सीन सुनाती हूँ। अभी इस एपिसोड में एक सीन आएगा। तो उसमें ना सकीना आपा जो है ना बोलती है कि नशवा को बोलती है कि तुम जो है ना हमने ना वो ऐसे बोलती है कि हमने सारी जिंदगी आस्तीन में सांप पाला है। अब वो नहीं है गुस्से में बोलना है। और सबसे ज्यादा इवल सबसे ज्यादा खतरनाक लाइन सकीना आपा की है। कि उनकी एक लाइन है जब वो फैसल भाई के घर वाले आते तो वो बोलती हैं कि ये अजीब अजीब सी शक्लें मेरे घर में घूम रही हैं। और इतनी खतरनाक लाइन है सकीना आपा की, जब वो लाइन्स कर रही होती थी तो मैं सुनती थी। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। ऐसा था। अच्छा सीन सुनाती हूँ। तो उनकी लाइन थी कि हमने अस्सी में सांप पाले। और वो बहुत लेट हो गया था उनमें ना। तो वो थोड़ा फंबल किए जा रही। और ये वो सीन है जिसमें मैं रो रही हूँ बुरी तरह। मैं अपने बाप पे अटैक कर रही हूँ कि आपने ये किया है। तो उनसे बोला नहीं जा रहा था, फंबल हो रहा था। तो दीपक भाई बोल रहे हैं आप यूं कर रहे हैं। और हम इतना हंसे। और मुझे इतनी हंसी आ रही है और उसमें मुझे रोना था। और मैं और वो मुझे मैंने पूरी ग्लिसरीन की बोतल खत्म की है कि मैं हंसी हंसी मेरी खत्म हो। ये यार ये मुझे दीपक परवानी से मिलना है, अब मुझे दीपक परवानी का इंटरव्यू करना है मुझे, अब बहुत हो गया। अरे इतना मजा आता था। एक दो सीन है जिसमें सैफुल भाई दीपक भाई का वो गिरबान पकड़ते। जब उन्हें नशफा का निकाह का पता चलता है तो दीपक भाई ना अंदर नमीर को कहते हैं कि यार उनके अपने जोड़े थे कपड़े थे शायद। कह रहे थे मेरे ये ना कपड़ों की इस्त्री खराब हो जाएगी जैसे ही ये मेरे पास बढ़ेगा इसको आ जाना। कह रहे बेटा मेरी इस्त्री मत खराब होने देना। अब ऐसे सेट में मैं मौजूद हूँ तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सेट पे क्या करती हैं, आप क्या बातें करती हैं। मैंने कहा जिस कर्ज डाल के सेट पे मैं बस चुप रहती थी क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलती थी। जहाँ दीपक भाई होंगे वहां कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं मान ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती, तुम में ऐसी शैतानी रूह भरी हुई है। फजर ये हो ही नहीं सकता, तुम चुप बैठो। मैं मान ही नहीं सकती, तुम चाहे कुछ भी करो कन्विंस करने की। होता था कभी कदीना। अच्छा जब वो शुरू का सीन है ना जिसमें सकीना आपस दर्द दे रही है, उन्होंने पूरा दर्द याद किया था। वो हम्म। पूरा उन्होंने याद किया था कि उन्होंने क्या क्या, क्योंकि वो बहुत उस पर ध्यान से बोल रही थी कि यार ये मजहब के रिलेटेड कोई चीज है, कोई आगे पीछे नाम ना हो जाए, कुछ गलत ना बोल दूं। तो वो बहुत ध्यान से कर रही थी। तो वो सब कुछ याद कर रही थी ना। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि असल में मैं इतना बोलती नहीं हूँ। मतलब मैं कुछ हो रहा होता है ना तो सबसे जोर से मैं ही हंस रही होती हूँ।
तो उस सकीना पर मैंने कहा था कि अगर तुम बाहर चली जाओ, तुम बहुत बोलती हो, मुझे लाइन याद करनी है। अक्सर मैं कुछ नहीं कर रही थी, ये लोग कर रहे थे, मैं हंस रही थी। तुमने बड़ा मुश्किल किया है सबके लिए, लेकिन ये आइडियल था। मेरा पता है क्या होता था, मेरा ना सबसे ज्यादा मेकअप मेकअप पे बहुत ही मसले हो जाते थे। तो सकीना आपा क्या बोला था उन्होंने मुझे कि सकीना आपा ने कहा था फजर जो है ना मेकअप आर्टिस्ट के लिए नाइटमेयर है। आई, क्यों भाई? असल में मेरे दुल्हन बनने थे ना, मुझे दुल्हन बनने के सीन्स थे, और उसमें दुपट्टा सेट होना था, फिर वो कंटिन्यूटी चलानी थी, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाए। तो वो ऊपर से दुल्हन की चीजें सारी, दुपट्टा, और फिर बालों में इतने पिंच, फिर मेकअप, और फिर कुछ चेंज हो गया, फिर वो चेंज हो रहा है, और फिर चूंकि वो बार बार चेंज हो रहा है, इतनी देर तक मैं दुल्हन बनी हुई हूँ, तो उस वजह से भी कुछ हो रहा था। सही बात है। नमीर के साथ कितने सीन थे? नमी सबसे शूट पे आते ही जो पहला सीन था मेरा, वो नमीर के साथ किया था मैंने, पहला सीन, जिसमें मैं उसे बोलती हूँ कि तुम इस निकाह के लिए राजी हो, कि तुम सीरियस हो इस निकाह के लिए। सबसे पहला सीन ही वो किया था। और जब मैं लुक टेस्ट के लिए गई थी, तब भी नमीर का ही सीन हो रहा था, तो मैंने रुक के नमीर का सीन देखा था। और नमीर बहुत मेहनत करता है, तो नमीर को मैं बोल के भी गई थी कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। लेकिन मुझे एक बात ये बताओ, मुझे एक बात बताओ अजय, कि जो नवीन का कैरेक्टर था, अमार, ठीक है, यार वो बहुत ज्यादा हाइप नहीं हो गया? नेगेटिविटी के अलावा बहुत अब ह्यूमनाइज हो गया है, बहुत ज्यादा उस पे सिंपथी होनी शुरू हो गई है। उससे थोड़ा सा वो एक वो इंसानियत सी जाग रही है, उसको देख के दुख हो रहा है उस बेचारे को, क्या हो गया। हाँ, एक्चुअली वो ये है कि उन्होंने विलन को सिर्फ विलन भी नहीं दिखाया ना, क्योंकि विलन का ट्रॉमा भी दिखाया है कि वो किस वजह से ऐसा है। स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसको सिंपैथी दी जाए। मेरे ख्याल से इसमें ये पता चलता है कि पेरेंट्स की भी गलती है, जो कि हम किसी विक्टिम को देखते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ये आदमी कितना बुरा है, और इसने फलां को, फर्ज करे किसी ने किसी को धक्का ही दे दिया, या तो उसने पहली दफा ये नहीं किया। वो इतना बड़ा जुर्म जो है ना, ऐसे ही नहीं किसी से होता। वो या तो उसको कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे पीछे कोई बचा लेगा, या वो ये चीजें पहले कर चुका होगा कि उसे अब करते हुए कुछ नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज है, और ये माँ बाप की नजर रख सकते हैं। माँ बाप ने, मुझे लगता है इसमें हाईलाइट सिर्फ ये नहीं हुआ कि विलन पे सिंपैथी जाए, इसमें हाईलाइट ये हुआ है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे कितनी किस तरह नजर रखनी चाहिए। एक तो ये कि कंपैरिजन किस कदर गलत है, वो कहाँ तक ले जा सकता है आपके बच्चों को। और दूसरा ये कि आपने अगर आपने पैसे कमाए हुए हैं, तो अपने बच्चों के हाथ में यूं करके मत दो, क्योंकि अभी भी रिसेंटली केसेस चल रहे हैं। मैंने बहुत सारे कार एक्सीडेंट्स देखे हैं, क्योंकि वो आप छोटे बच्चों के हाथ में बहुत बड़ी गाड़ी दे दो, बहुत बड़ी मोबाइल्स, टेक्नोलॉजी चीजें दे दो, वो खराब हो जाती है, क्योंकि वो एक एज होनी चाहिए ना उस बच्चे की। तो बचपन से ऐसा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो ऐसा हो गया। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, नहीं, मेरा भी यही ख्याल है कि जाहिर है माँ बाप की तरबियत का बहुत उस पर असर होता है। लेकिन हम जब खून की तासीर की बात कर रहे हैं, तो बिनिश भी तो उसी खानदान का खून है ना। हम्म। वो इतने यही तो मैं बता, यही है कि देखे ना, उनके जो सकीना आपा जो है, वो किस बात पे मरूर है। उनका एक बेटा था जो कि मेरे ख्याल में नॉर्मल नहीं था, जो तदीन का शौहर था। उसकी उसकी बेवा और उसकी कब्र पे भी वो इतना टाइम लगाती हैं कि वो जिंदा नहीं है, वो उनका बेटा जिंदा भी नहीं है। उसके लिए, उनके लिए वो किस कदर इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए वो एक जीती जागती औरत की जिंदगी कुर्बान करने को तैयार है। ठीक है। उनका जो दूसरा बेटा जो बरकत है, वो भी क्रिमिनल है। उस पे जिस तरह का उसका बेटा बड़ा हो रहा है, जिस तरह का वो आदमी है, वो यकीनन क्रिमिनल रहा होगा। उसने भी किसी ना किसी का मर्डर किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा यकीनन किया होगा जैसा उसका कैरेक्टर है। और जो जितने इस कदर खतरनाक लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि लोग कितने कैसे हैं, वो उतना ही अपने घर की लड़कियों को सिक्योर करके रखते। यूजली आप देखेंगे जिनके घरों में इस तरह के मर्द होंगे, जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होंगे, उनकी जो अपनी बीवियां होंगी, एक तो वो बहुत सबमिसिव होंगी, और अपनी बेटियों को उन्होंने बेवकूफ
बेनिश क्या है? बेनिश बस एक बेवकूफ लड़की है, क्योंकि उसको जिंदगी भर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं। अब मुझे तो वो भी हुआ था कि जब असद से शादी की बातें कर रही हूँ और मेरे भाई ने किसी का रेप कर दिया, एक लड़की का रेप हो गया, तो मुझे एक मुझे मैंने भी उस वक्त सवाल किया था कि यार घर में चीजें हो रही है, मेरे सामने पुलिस आ रही है, मैं उस पर क्यों नहीं रिएक्ट कर रही, बिनिश क्यों रिएक्ट नहीं कर रही? तो फिर मुझे यही जवाब मिला था, क्योंकि बिनिश से पहली दफा नहीं देख रही। हो सकता है कुछ, यकीनन बल्कि जिस तरह का बरकत है, वो जेल से होके आया हो और लोगों ने उसको ये बोला होगा बेटा तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे हैं, लोगों ने उस पर इल्जाम लगा दिया। बेनिश एक बेवकूफ लड़की है और उसे सारा टाइम उसके घर वाले मिलके बेवकूफ बनाए। अब उसका वो टूटा है कि ये क्या हो गया, तो उससे बाहर ही नहीं आने दिया उन्होंने उसको। क्या होगा बिनिश का? अच्छा, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि बिनिश को चाहिए कि बुरहान से शादी कर ले। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाँ, ये क्या हो गया है? बिनिश ऑडियंस हाँ मैसेज कर रही है, विनीत बुरहान से शादी कर ले हमें। अरे भाई, मगर देखना, फिर लोगों के साथ यही होता है, क्यों हम बोलते हैं कि किसी के यहाँ जब बेटी होती है तो लोग चेंज हो जाते हैं। बेटों के लिए यूजली नहीं बोला जाता, बेटियों के लिए बोला जाता है कि भाई बेटी हाथ में आती है तो बाप, और ये भी बोला जाता है कि बाप की जवानी में उनकी अपनी बेटियों का नसीब लिखा जा रहा हो। ये हमने शुरू से हम देखते हैं और सुनते हैं। तो जाहिर है अब वो जो उनके बाप ने और उसने जो किया है, जो तजीन के साथ, जो बस बिस्मा के साथ जो किया है, जो नशवा के साथ किया है, या आप ये देखें ना, नशवा को उन्होंने एक रेपिस्ट से शादी करा दी, नशवा की। एक रेपिस्ट के साथ कमरा शेयर करना, एक क्रिमिनल के साथ, हालांकि नशवा का कैरेक्टर कितना पावरफुल है, आपने उसे इतना वो कर दिया कि वो मजबूर हो गई वहां रहने को। तो आपको क्यों नहीं लगा कि आपके आगे आएगा? और फिर इस तरह के आदमी जो होते हैं ना, इनके साथ देखे ना, जो मुजरिम होते हैं, जो पकड़ लिए जाए, वो जेल जाएंगे, और अगर वो जेल से छूट जाते हैं तो उनको सजा कैसे मिलेगी? उनको फिर सजा अल्लाह मियाँ ऐसी देते हैं कि उनके सामने उनकी उनकी हरकतें घूम रही होती हैं और फिर उनको चैन नहीं आता। वाह 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 वाह, बिनिश, फिर बिनिश, फजर क्या बात कर दी यार। बड़ी हो गई हो यार ये ड्रामा करते करते। हाँ। पिछले एक महीने में भी बड़ी हो गई हो। क्योंकि पता क्या, क्योंकि मैं जस्टिफिकेशन ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं भी बहुत डिस्कस करती थी कि यार विनिश के घर में ये चीजें हो रही हैं। मुझे सबसे ज्यादा और चीज ये लगी थी कि घर में पुलिस आई है, अम्मार को ढूंढ रही है, बाकायदा पुलिस ने सबके सामने बोला है कि रेप और मर्डर का केस है अम्मार पे, और मैं उस वक्त चाय लेके जा रही हूँ असद के पास कि बताओ मेरे कपड़े कैसे। हाँ, तो मुझे उस वक्त से लग रहा है कि यार बेनिश तुम कुछ नहीं बोल रही। तो उन्होंने बताया मुझे कि इस घर में स्टैंड लेने वाली लड़की सिर्फ नशवा है, बेनिश को सारा टाइम इस कदर पैम्पर किया हुआ है, उसे नहीं पता। और दूसरा इतने आसानी से उसने एक्सेप्ट कर भी कैसे लिया कि वो शादी करवा दी नशवा की और अमार की। उसके बाद भी कोई उसका रिएक्शन शुरू में तो था, लेकिन फिर बाद में उसकी शादी पे कैजुअल हो गई। तो वो भी थोड़ा सा है कि एकदम से उसने एक्सेप्ट कैसे कर लिया इस बात को कि सब कुछ जानते हुए। क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि देखिए वहां पे स्टैंड लेती है तो सिर्फ नशवा ही लेती है, वो नशवा को जितना समझा सकती थी समझा लिया। उसने खुद भी देखा है अपनी वालदा को कि वो कुछ बोलती है तो उनका असर तो होता नहीं है, मैं भी बोलूंगी तो असर नहीं होगा। और अगर मेरी बात पे मेरे मेरे घर वाले, सकीना आपा और ये बरकत और सब ये लोग सुन भी लेते हैं, तो मेरे बात की वैल्यू ही नहीं है, नहीं सुनेगा। तो जब नशवा नहीं वो कर दिया तो फिर वो खुशी से एक्सेप्ट करके उसको एंजॉय करने दे, ऐसी शादी मतलब वो नॉर्मल हो जाए कि वो उसी को कंटिन्यू करना चाह रही है। क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि बिनेश को नहीं पता कि अम्मार इतना बुरा है। बिनेश ये देख लिया, बिनेश नशवा नशवा और अम्मार साथ रहेंगे, नशवा शायद हो सकता है मेरे भाई की भी जिंदगी अच्छी कर दे, और वो यही कोशिश करती है। और वो ये लाइन भी है, एक जब किचन में मैं होती हूँ नशवा के साथ, मैं बोलती हूँ कि अगर तुम मेरी भाभी बनती हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मगर तुम अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाके मत करो। सही।
हाँ, और वो और सबसे फिर बड़ी विटनेस तो वही है, बुरहान सर, और उसकी रिलेशनशिप के बारे में, उसने तो बुरहान को भाई हाँ, बनाया। और फिर बुरहान को जब मैंने बोला है हॉस्पिटल में कि वो पहल करो, बुरहान ने नहीं किया पहल। मुझे तो उससे ज्यादा गुस्सा तो बुरहान पे आ रहा है, क्योंकि मुझे पता था अगर बुरहान नहीं करेगा तो अम्मार की शादी के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। मुझे अपने घर का पहले पता था, और उस वक्त भी मैं अपने घर में कुछ नहीं बोल सकती थी कि अम्मार की शादी मत करो। मैं बुरहान को बोल सकती थी कि तुम आके घुस के शादी कर लो। हम्म। सही सही सही, बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा है। चलो यार, खत्म हो गया ये ड्रामा भी। अब क्या करेंगे? अब जल्दी जल्दी फटाफट कोई दूसरा ड्रामा शुरू करो, ताकि फिर हम उस पर बात करें, क्या ख्याल है? हम्म। हाँ हाँ, जरूर जरूर। और इंशाल्लाह वो भी ऐसे ही हिट हो, जो भी हो। इंशाल्लाह बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बाबा का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। थैंक यू। Okay, thank you so much, Fajar, for taking out time again for us. बहुत मजा आया। बहुत तशनगी रह गई थी पिछली दफा कि क्या चीजें हैं जो अब होने वाली हैं, उस वक्त हम बात भी नहीं कर पा रहे थे। आज मेरे ख्याल से हमने काफी तफसील से बात कर ली, तो मजा आया। मजीद जो सवाल होंगे जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज एंड में पूछ लीजिएगा, तो फजर यहाँ पे मौजूद हैं, वो पढ़ेंगी और खुद ही जवाब दे देंगी जो भी आपके जी सवाल होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। शुक्रिया, और अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज।